हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप कि आप सभी अच्छे ही होंगे। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आर के स्टडी आईक्यू चैनल में। तो दोस्तों, हमने जो है पॉलिटी की क्लास स्टार्ट की हुई थी, जो क्या है मास्टर कैडर, लेक्चरर कैडर, पीएस टेट, सी टेट सभी एग्जाम के लिए, चाहे वो पंजाब पुलिस क्यों ना हो, सभी एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल रहने वाली है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा और कमेंट करके मेरे को बताइएगा भी आपको वीडियो जो कैसी लग रही है। ठीक है, तो आज की जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है भाग फर्स्ट। हम करेंगे स्टार्ट। भाग फर्स्ट कौन सा है? भाग फर्स्ट में दिया गया है संघ व उसका राज्य क्षेत्र, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, और इसकी तहत क्या है, ये जो अनुसूची फर्स्ट है, भाग फर्स्ट है और आर्टिकल फर्स्ट है, इसमें क्या है, तीनों में सेम सा है। तो भाग फर्स्ट है उसमें क्या दिया गया है, संघ व उसका राज्य क्षेत्र, और अनुसूची फर्स्ट में है राज्य व संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है, और आर्टिकल फर्स्ट में है भारत राज्य का एक संघ है, या फिर राज्यों की जो है द लिस्ट ऑफ स्टेट एंड यूटीज के बारे में। तो इन तीनों के बारे में मैंने आपको बता दी है। इसके बाद में आपको जो है चार आर्टिकल है भाग फर्स्ट के अंदर। चार आर्टिकल आते हैं, वो कौन कौन से? आर्टिकल फर्स्ट, 2, 3 और 4। इसके बारे में हम जो है पूरी डिटेल के साथ में बात करेंगे कि इन जो आर्टिकल में, चार जो आर्टिकल है वो क्या क्या दिया गया है। ओके, तो बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास में। तो आज की जो क्लास है उसमें हम भाग फर्स्ट करेंगे कंप्लीट। भाग फर्स्ट में चार आर्टिकल है। चार आर्टिकल में से सबसे पहला जो आर्टिकल है वो क्या है, भारत राज्यों का एक संघ है। भारत राज्यों का एक संघ है। द यूनियन इज जो यूनियन है, भारत जो है राज्यों का एक संघ है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो यूनियन है वो एक स्टेट है। स्टेट, इसमें जो सभी जो स्टेट है भारत के अंदर 28 स्टेट है, वो सभी 28 स्टेटों से मिलकर क्या बनती है, संघ बनता है। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि जो राज्य हैं, जैसे 28 स्टेट है, इसमें 28 स्टेट में से जो भी कोई राज्य है वो भारत से अलग नहीं हो सकता। भारत से अलग होने के साथ में कोई भी किसी राज्य के साथ में समझौता नहीं किया जा सकता। ठीक है, भारत सरकार जो है अपने प्रशासन की सुविधा के लिए, चाहे वो जो है भारत के राज्य हैं उनको अलग अलग बांट सकती है, उनकी जो है डिवाइडेशन कर सकती है। बट क्या है, किसी राज्य को कोई स्वतंत्रता नहीं है कि वो भारत से अलग हो जाए। ओके, तो इस आर्टिकल में दिया गया है, आर्टिकल फर्स्ट में, कि भारत जो है राज्यों का एक संघ है। भारत जो राज्य है वो किसी भी जो है हद तक या फिर किसी भी तरीके से भारत से अलग नहीं हो सकता, और इसको क्या है, किसी प्रकार का कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता। भारत जो संघ है या फिर केंद्र सरकार है वो अपनी प्रशासनिक सुविधा के लिए चाहे वो राज्यों को अलग अलग बांट दे, बट क्या है, उसको अपनी खुद की स्वतंत्रता नहीं है कि वो अपना जो राज्य, जैसे भारत है वैसे अपनी जो राज्य को अलग करके उसकी स्वतंत्रता मिले उसको। ठीक है, तो ये आर्टिकल फर्स्ट में दिया गया है। अभी जो वर्तमान में हमारे जो है स्टेट कितनी है, वर्तमान में स्टेट्स कितनी है, राज्य कितने हैं, 28 है। ठीक है, और जो है यूटीज कितनी है, यूटीज मीन यूनियन टेरिटरीज कितनी है, 8 है। ओके, तो आपको जो है फर्स्ट आर्टिकल पता लग गया होगा। भारत राज्यों का एक संघ है, राज्यों का संघ है मीन सभी जो राज्य है, 28 जो स्टेट है उसी से ही क्या बनता है, भारत बनता है। ओके, तो ये है आर्टिकल फर्स्ट के अंदर। अब हम करेंगे आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 में क्या दिया गया है? आर्टिकल 2 में है, देखो, नए राज्यों की स्थापना, वर्तमान राज्यों की सीमा, क्षेत्र और नामों में परिवर्तन। तो आर्टिकल 2 में ये जो सब कुछ दिया गया है, राज्यों की स्थापना करना और राज्यों की जो है वर्तमान राज्य जो अभी है उसके सीमा क्षेत्र जो इधर उधर करना या फिर उनके नाम में परिवर्तन करना, तो ये सभी जो शक्ति दी गई है आर्टिकल 2 के तहत वो किसको दी गई है, संसद को। संसद को शक्ति दी गई है कि अगर कोई राज्यों की स्थापना करनी होगी तो वो संसद करेगी, और वर्तमान राज्यों की जो सीमा क्षेत्र है या फिर नाम परिवर्तन करना है तो वो भी कौन करेगा, संसद करेगी। ठीक है, तो संसद करेगी क्या, राज्यों की स्थापना वगैरह। ओके, तो राज्यों की स्थापना करने के लिए क्या है, विधि बनाने का अधिकार किसको मिला है, संसद को मिला है। अगर कोई नाम परिवर्तन करना है तो भी किसको, संसद को शक्ति मिली गई है। ठीक है, तो क्या होता है इसमें आर्टिकल 2 में क्या है
कि राज्यों की स्थापना कैसे। एक तो होता है भारत के अंदर ही राज्यों का जो है एक राज्य का दो भागों में बांट देना, और एक होता है कि भारत के बाहर किसी भूभाग को लेकर या फिर कोई राज्यों को भारत में मिलाकर उसकी राज्य की स्थापना करना। तो वो इसी के तहत आता है आर्टिकल 2 में। आर्टिकल 2 की क्या है, नए राज्य की स्थापना। जैसे मान लीजिएगा ये हमारा भारत है रफली, तो इसमें क्या है, ये तो हमारी इसमें क्या है 28 स्टेट है। अगर कोई जैसे बांग्लादेश ने हमने कुछ क्षेत्र दिया है, तो इसकी जो स्थापना करनी है या फिर इसका नाम देना है, इसकी सीमा क्षेत्र परिवर्तन करना है, उसको भारत में मिलाना है भूभाग को, तो ये सब कुछ कौन करेगा, संसद करेगी। ठीक है, तो भारत से बाहर कोई भूभाग है या कोई जमीन है, भूमि है, तो उसको भारत में मिलाना, उसको नई राज्य की स्थापना करना, उसको राज्य बनाना, ये शक्ति किसको, संसद को है। ये जो है आर्टिकल 2 के तहत आती है। कोई नए राज्य बनाना, उसका राज्य की स्थापना आर्टिकल 2 के तहत है। ठीक है, और आगे जो आर्टिकल है राज्यों का निर्माण। राज्यों का निर्माण कैसे, राज्यों का निर्माण कैसे होगा, पहले तो हमने किया था, ठीक है, कि ये जो क्षेत्र है ये हमने भारत के अंदर मिला लिया है, ये हो गई स्थापना। ओके, ये हो गई स्थापना, भारत से बाहर किसी क्षेत्र को लेकर हमने इसको राज्य बना दिया है, इसकी स्थापना हो गई। अब देखिएगा हम जो है रफली बना रहे हैं, उसके बाद में क्या है, अगर ये जो है हमारा भारत में किसी कोई राज्य है, जैसे जम्मू कश्मीर मान लीजिए, जम्मू कश्मीर को अलग करके हम इसको दो भागों में बांट देते हैं, तो जम्मू कश्मीर को हमने दो भागों में बांट दिया, तो इसको दो राज्य बन गए अलग अलग। ठीक है, इसी प्रकार आप समझिएगा कि आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश से अलग करके जो तेलंगाना को राज्य बनाया गया था, तो वो क्या है आर्टिकल 3 के तहत बनाया गया था, राज्यों का निर्माण करना। ठीक है, राज्यों का निर्माण, भारत के अंदर ही कोई स्टेट है उसी को दो भागों में बांटना, वो होता है राज्यों का निर्माण। अब जो है राज्यों का निर्माण करना कैसे होता है, आर्टिकल 3 के तहत क्या है, जिस राज्य के जो है निर्माण करना है, जैसे आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश जो राज्य को दो भागों में बांटना है, बांटा भी है, तेलंगाना को अलग राज्य बना दिया गया था। तो इसमें क्या है, सबसे पहले जो है विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होती है संसद को। ठीक है, कि हमने जो है इस राज्य को दो भागों में बांटना है, अलग स्टेट बनानी है, तो सबसे पहले किसकी अनुमति होगी, राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होगी आर्टिकल 3 के तहत। जब अनुमति मिल जाती है तो उसके बाद में क्या है, विधेयक को, जो भी विधेयक होता है संसद द्वारा पारित किया जाता है, पेश किया जाता है, तो विधेयक क्या है उस राज्य में, जैसे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग किया है, तो विधेयक को क्या है मंजूरी के लिए या उसकी सहमति के लिए साधारण बहुमत के साथ में, साधारण बहुमत से पेश किया जाता है विधेयक को। तो साधारण बहुमत से जो पेश किया है विधेयक को, वो उस राज्य की, जैसे आंध्र प्रदेश है, उसको भेजा जाता है विधानमंडल के अंदर, कि जो है इस राज्य को हम दो भागों में बांट रहे हैं, आपकी सहमति या फिर उनकी राय लेने के लिए भेजा जाता है विधेयक को, किसमें, विधानमंडल के अंदर। ठीक है, तो वो क्या है, विधानमंडल जो है राय देती है या फिर नहीं देती है। अगर वो राय नहीं देती है तो राष्ट्रपति व संसद के द्वारा क्या है, वो विधेयक पास कर दिया जाता है। ओके, अगर राय देती है तो भी क्या है, राष्ट्रपति या फिर संसद उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है, वो अपनी मर्जी से करेगी। बट क्या है, विधेयक को जो जिस राज्य के विधानमंडल है उसमें भेजना जरूरी है। ठीक है, उसकी जो राय लेना जरूरी है। उसके बाद में क्या है, विधेयक जो है पारित समझा जाता है अगर वो राय नहीं देती है। तो ऐसे करके इसमें जो सिस्टम होता है, राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पहले जरूरी है किसी राज्य का निर्माण करना हो तो, और अनुमति के बाद में क्या है, संसद में विधेयक पेश किया जाता है, और जो विधेयक होता है उसकी सहमति पर, उस राज्य की सहमति के लिए उसमें भेजा जाता है उसकी राय के लिए। अगर वो राय नहीं देती है या फिर वो सहमत नहीं होती है तो विधेयक क्या है, पास समझा जाता है, अपने आप जो है पास होता है। वो क्या है, अगर राय देती भी है जो राज्य, जैसे आंध्र प्रदेश ने राय दी है कि ये नहीं करना है या नहीं करना है, तो वो संसद मानने के लिए बाध्य नहीं है, वो अपनी मर्जी से काम कर सकती है। तो आर्टिकल 3 में ये दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल 4 में क्या है, आर्टिकल 4 जो आर्टिकल 2 और 3 किससे संबंधित है। ठीक है, तो आर्टिकल 4 में दिया गया है कि आर्टिकल 2 और 3 में संबंधित कोई भी कानून बनाना है तो वो कौन बनाएगा, संसद को शक्ति दी गई है कानून बनाने की। इतना आपको समझ में आ गया होगा। आर्टिकल 4 में हम डिटेल के साथ में बात करेंगे। आर्टिकल 4 में क्या दिया गया है जी,
इसमें दिया गया है आर्टिकल 2 है, आर्टिकल 3 है। आर्टिकल 2 और 3 हमने कर लिया है। इसमें क्या है, आर्टिकल 2 और 3 में कोई भी संशोधन नहीं किया जाएगा। जैसे राज्य की स्थापना की है या फिर राज्यों का निर्माण किया है, इससे संबंधित जो है संसद के अंदर कोई भी संविधान में संशोधन नहीं होगा। ये आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 4 में कहा गया। आर्टिकल 2 और 3 से संबंधित संविधान में कोई भी संशोधन नहीं होगा। संविधान में आर्टिकल 368 के तहत कोई संशोधन नहीं होगा, कोई संशोधन नहीं होगा। ये आर्टिकल 4 में दिया गया है। अगर कोई विधि बनाती है जो है संसद, तो इस दोनों के आर्टिकल के तहत क्या है, कोई भी संशोधन नहीं किया जाएगा, कोई भी संशोधन नहीं माना जाएगा आर्टिकल 368 के तहत। ठीक है, तो इसके बाद में क्या है, एक केस आया था, जो केस आया था उसका नाम था बेरुवाड़ी केस। बेरुवाड़ी केस, बेरुवाड़ी केस कब आया था, 1960 में। 1960 में क्या है, इस केस में पूछा गया था, सुप्रीम कोर्ट को पूछा गया था कि जो ये जो शक्ति दी गई है किसको, सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या है, एक क्वेश्चन आया था प्रश्न की आर्टिकल 3 के तहत क्या है, राज्यों की सीमा क्षेत्र परिवर्तन करना है। आर्टिकल 3 के तहत राज्यों का निर्माण करना है, वर्तमान राज्यों की जो सीमा क्षेत्र है उसमें परिवर्तन करना है। तो वो क्या है, संसद की शक्ति में है। ठीक है, जो संसद की शक्ति में है। तो क्या होता है, क्या किसी जो राज्य है, ये तो हमने कर लिया है कि कोई बाहरी क्षेत्र से, बाहर से जो क्षेत्र है वो भारत में मिलाकर उसकी स्थापना कर दी, या फिर उसको राज्य के कोई राज्य है भारत में, उसको 2 भागों में बांट दिया। अगर इसमें क्या पूछा गया बेरुवाड़ी केस में कि भारत का जो राज्य है, भारत का जो भूभाग है, जैसे ये भाग है, अगर हमें किसी बाहरी देश को देना हो, विदेश को देना हो, कोई विदेश को, बाहरी क्षेत्र जो है हमारा जो भाग है, भूभाग है भारत का, वो विदेशी राज्य को देना हो, तो क्या उसमें संशोधन किया जा सकता है क्या? तो ये क्वेश्चन इस बेरुवाड़ी केस में पूछा गया था 1960 में। सुप्रीम कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, दोबारा बता देती हूँ कि आर्टिकल जो है बेरुवाड़ी केस में 1960 में आया था। तो इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट के सामने ये प्रश्न आया था कि आर्टिकल 3 के तहत क्या है, राज्यों का निर्माण है, तो इसमें संसद को शक्ति दी गई है। क्या ये जो है संसद को शक्ति ये है कि जो भारत का जो भूभाग है वो किसी विदेशी राज्य को दे, तो क्या उसमें संशोधन हो सकता है या फिर नहीं हो सकता? तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हम भारत का कोई भूभाग है वो किसी विदेशी राज्य को देंगे, बाहर देंगे, कोई बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, चीन है, कोई भी किसी भी विदेश को, विदेशी को देंगे, तो उसमें संशोधन होगा। ठीक है, आर्टिकल 2 और 3 के संबंधित कोई भी संशोधन नहीं होगा। जब हम भारत कोई विदेशी से कोई भी क्षेत्र लेंगे उसमें संशोधन नहीं होगा, या फिर भारत के जो क्षेत्र है उसमें संशोधन करेंगे, निर्माण करेंगे राज्य में, उसमें संशोधन नहीं होगा। बट क्या है, अगर हम भारत के राज्य में से, भारत में से कोई भी लैंड देते हैं, कोई भी भूमि देते हैं किसी विदेशी को, तो उसमें संशोधन होगा। ठीक है, इसमें ये बेरुवाड़ी केस में कहा गया था। तो इसमें क्या है कि एक संशोधन हुआ था, संशोधन के द्वारा क्या है, हमारे जो है भारत का जो भूभाग है वो दिया भी गया था। बेरुवाड़ी जो संघ क्षेत्र जो है, बेरुवाड़ी ये जो है स्थान का नाम है, जिसे क्या है पूर्वी पाकिस्तान को दे दी गई थी। इसमें क्या है, पूर्वी पाकिस्तान को दी गई थी। तो इसमें 9वां संशोधन हुआ था। 9वां संशोधन हुआ था, कब हुआ था, 1960 के अंदर। 1960 के अंदर क्या है कि जो बेरुवाड़ी राज्य क्षेत्र है, राज्य क्षेत्र, तो वो क्या है, किसको दे दिया गया था, पूर्वी पाकिस्तान को, पूर्वी पाकिस्तान को। समझ में आया? तो पहला जो केस आया था उसमें पूछा गया था कि क्या ये संशोधन होता है या नहीं होता है। उसके बाद में संशोधन किया गया और बेरुवाड़ी जो संघ राज्य क्षेत्र था वो किसको दे दिया गया, पूर्वी पाकिस्तान को दिया गया था। पूर्वी पाकिस्तान को जब भी दिया गया था तो उसमें संशोधन करके दिया गया था। 9वां संशोधन हुआ था 1960 के अंदर। उसके बाद में एक और संशोधन हुआ था, वो क्या हुआ था, 100वां संशोधन। 100वां जो संशोधन हुआ था वो हुआ था 2015 के अंदर। 2015 के अंदर जो संशोधन हुआ था वो क्या है कि जो भारत का कुछ भाग क्या है, किसको दिया गया था, बांग्लादेश को, बांग्लादेश को
ठीक है। तो लैंड बाउंड्री के संबंधित था, पूर्वी पाकिस्तान को दिया गया था और बांग्लादेश को कुछ भारतीय क्षेत्र जो है कुछ भारतीय जो क्षेत्र था भारत का कुछ, जैसे इसमें से ऐसे करके कुछ क्षेत्र था वो बांग्लादेश को दिया गया था। तो उसमें संशोधन करके दिया गया था, 16वां संशोधन हुआ था 2015 के अंदर। वो क्या है, कुछ क्षेत्र जो भारत का वो बांग्लादेश को दिया गया था। तो अभी तक जो है क्षेत्र के बारे में 2 संशोधन हुए। 9वां संशोधन 1960 में पूर्वी जो है पाकिस्तान को दिया था बेरुवाड़ी राज्य संघ राज्य क्षेत्र, और 16वां संशोधन हुआ था 2015 के अंदर, इसको क्या है बांग्लादेश को भारत का कुछ भूभाग दिया गया था। तो ये था संशोधन के बारे में, या फिर हम कह सकते हैं आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल हमने 4 डिस्कस कर लिए हैं। इसमें से अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, आज जो है टेलीग्राम चैनल बना हुआ है किस नाम से, आरके स्टडी आईक्यू। आरके स्टडी आईक्यू जो चैनल है, यूट्यूब चैनल, इसी नाम से क्या है आरके स्टडी आईक्यू टेलीग्राम चैनल बना हुआ है। उस पर आप जो क्वेश्चन पूछ सकते हो आरके स्टडी आईक्यू चैनल पे। ओके, तो ये हमने 4 आर्टिकल डिस्कस कर लिए हैं। इसके आर्टिकल डिस्कस करने के साथ में हमारा जो भाग फर्स्ट है वो भी कंप्लीट होता है, और आर्टिकल जो 4 है वो भी कंप्लीट होते हैं। आगे जब हम करेंगे तो कल के टॉपिक में हम जो है भाषाई क्षेत्र के आधार पर जो है भाषा क्षेत्र पे जो है पुनर्गठन हुआ था राज्यों का, वो कैसे हुआ था। ओके, तो वो उसके बारे में बात करेंगे। इसमें देखो आर्टिकल 4 या फिर राज्यों का निर्माण करना, राज्यों की स्थापना करना, उसके बारे में हमने कर लिया है। तो इसमें क्या है, राज्यों का स्थापना हुई थी, अलग अलग जो है राज्य बने थे, राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, किसके आधार पर हुआ था, भाषा के आधार पर हुआ था। तो उसके बाद में हम कल के टॉपिक में बात करने वाले हैं। तो आगे जो टॉपिक रहने वाले वो सभी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप क्लास को मिस मत कीजिएगा, क्लास को पूरा देखिएगा। क्या पता जो लास्ट में जो मैंने करवाया है वो आपके एग्जाम में आ जाए। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।